नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो बिहार में दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। अब तो सुशासन राज में भी डर लगने लगा और अब खबर ऐसी, बिहार में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं और पुलिस वालों से ही सुरक्षित नहीं। किसान आंदोलन में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। आर पार की लड़ाई करो या मरो की स्थिति, किसानों ने अपने खून से पत्र लिखा। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, उसके साथ ही अपराध में भी वृद्धि हो रही है। सिर्फ 2 महीने का डाटा आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आप भुला नहीं पाओगे। कहना है कि बिहार में महाजंगल राज आ चुका है। बिहार में ठंड ऐसी कि हाड़ को भी कपा दे, तो मौसम विभाग ने बिहार को सचेत किया है। आप सभी के लिए जरूरी संदेश है, जरूर ही देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं तो बिहार पुलिस पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब देखिए इनके कारनामे। बिना अपराध के ही एक को गिरफ्तार कर लिया और अब सरकार को 5 लाख का मुआवजा देना पड़ रहा है, तो कम से कम आरोपित को देख के तो गिरफ्तार करते। रेलवे ने आप सभी की मांग को मान लिया है। अब 31 जनवरी तक चलाई जाएगी भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। बिहार में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कहना है इनका कि मूल्य बढ़ाकर गरीब जनता को मौत की नींद सुलाना चाहती है सरकार, और कहा कि सरकार सत्ते के नशे में चूर, पूंजीपतियों की दलाली में जुट गई है सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले ही सरकार ने किसानों को मजदूर बना दिया है और अब मजदूर से भिखारी बनाना चाह रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसानों की दशा सुधरेगी तभी देश सुधरेगा। तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा है कि आखिर किसानों के साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों। 1970 में बात करें तो उस समय गेहूं का एमएसपी 76 रुपए था और अभी क्या स्थिति है सब जानते हैं। हर क्षेत्र में वृद्धि हुआ, लेकिन किसानों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है। 16 वर्षों के मुख्यमंत्री और बीजेपी इसका जवाब दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2006 में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मंडी कानून समाप्त कर बिहार के किसानों को मजदूर बना दिया और अब नीतीश भाजपा 3 नए कृषि कानून लाकर पहले किसानों को मजदूर बना दिया और अब मजदूर से भिखारी बनाना चाहते हैं। बिहार में अपराध इस कदर कि अखबार पेपर में चारों तरफ अपराध की ही खबरें नजर आती है। आपको पॉजिटिव खबर भी ढूंढना पड़ता है, ऐसा राजद ने कहा है। और देखिए अब ऐसी भी खबर आ रही है कि पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं और पुलिस वाले से ही सुरक्षित नहीं। देखिए एक सिपाही ने दूसरे सिपाही की सिपाही पत्नी का पटना के होटल में किया बलात्कार। बिहार पुलिस की एक महिला सिपाही का पटना के एक होटल में बलात्कार हुआ और रेप का आरोप जिस शख्स पर लगा है वो भी बिहार पुलिस का ही सिपाही है। इस मामले में महिला के सिपाही पति ने एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरी तरफ तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और ये मामला राजधानी के राजीव नगर थाना इलाके का है। तो आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है। महिला, उसका पति और बलात्कार का आरोपी तीनों ही पुलिस में सिपाही है। युवा राजद ने नीतीश सरकार को कहा कि महाजंगल राज आ चुका है और महाजंगल राज में आंकड़े ऐसे, अपराध के आंकड़े ऐसे कि कभी आप भूल भी नहीं पाओगे। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब ने ये आंकड़े जारी किए हैं। देखिए नीतीश सरकार गठन के 2 महीने में
क्या क्या अपराध हुए, तो 505 मर्डर हो गए हैं और 8 मर्डर तो डेली हो रहे हैं। 176 रेप्स हुए हैं, जिनमें से 3 रेप्स डेली हो रहे हैं। 5073 चोरियां हुई है, 83 चोरी डेली हो रही है और 13 फिरौती के लिए अपहरण हुआ है। और कहना है इनका कि ये मत भूलना, बिहार में बहार है, महाराज का महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक देश की प्रगति संभव नहीं। देश की समृद्धि का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। किसानों की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। तेजस्वी यादव ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके याद किया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार पुलिस पर तरह तरह के बातें हो रही है। बिहार पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब ये क्या, देखिए, लॉकडाउन में बिना अपराध के ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब हाईकोर्ट के निर्देश पर बिहार सरकार को देने पड़ रहे हैं 5 लाख का मुआवजा। तो कम से कम सही आरोपी को भी तो गिरफ्तार करते। लॉकडाउन के दौरान बिना किसी अपराध के ही सारण जिले की पुलिस ने यूपी के एक ड्राइवर जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और ये उनको महंगा पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार पुलिस को दोषी मानते हुए बतौर मुआवजा 5 लाख रुपया ड्राइवर जितेंद्र कुमार को देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जरा सावधान, बिहार में ठंड एसी की हाड़ को भी कपा दे। कोल्ड डे की बात तो छोड़ ही दीजिए, कोल्ड वेव भी अब जारी कर दिया है और रेड अलर्ट भी जारी किया जा सकता है। तो इस जानलेवा ठंड से बचकर ही रहने में होशियारी है। देखिए, मौसम विभाग ने बिहार को सचेत किया है। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव से इम्यून सिस्टम हो रहा है प्रभावित, तो इससे कोरोना का भी खतरा बढ़ सकता है। और अभी हालात ऐसे कि शीतलहर में रात की तो बात छोड़ ही दीजिए, दिन में भी ठंड लगने लगी है। किसान आंदोलन का 29वां दिन भी गुजर रहा है। अब कुछ बड़ा होने वाला है। किसान आंदोलन में करो या मरो की स्थिति आ गई है। और देखिए, किसानों ने अपने खून से पत्र लिखा है सरकार को, ताकि सरकार को किसानों की दर्द का पता चल जाए। तो वहीं सरकार भी बोल रही है कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, किसान सिंधु बॉर्डर पर फसल उगाने में बहने वाले पसीने की कीमत पाने के लिए सरकार को खून निकालकर चिट्ठी लिखे हैं। किसानों ने कहा है कि हम संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को कानून वापस ले लेना चाहिए, इसलिए विरोध जताने के लिए मोदी को पत्र लिखे हैं, अपने खून से पत्र लिखे हैं। किसानों ने कहा है कि हम एक बार फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि नए काले कानून को वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो अब आंदोलन बड़ा होगा। तो इस सरकार के अड़ियल रवैये को देखकर फिलहाल ये लग रहा है कि कानून रद्द होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ बहुत ही बड़ा हो सकता है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्य आसमान छू रहे हैं। तो इसके मूल्यों में वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। जिले में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्यों में बढ़ोतरी को लेकर आम जनता और राजद वामपंथी दलों के कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन किया। कहना है कि कोरोना वायरस के कारण आम जनमानस पहले से ही धधकती आग में झुलस रही है और अब केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की मूल्यों की बढ़ोतरी करके जनता को मौत की नींद सुलाना चाहती है। और कहा कि ये सरकार सत्ते के नशे में चूर है और पूंजीपतियों की दलाली में जुट गई है। तो देखिए, किसान देश का अन्नदाता होता है। किसानों के बिना देश चल भी नहीं सकता, हम और आप भी नहीं चल सकते। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर किसानों के साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों। ध्यान दीजिएगा, 1970 में ही 76 रुपए गेहूं और आज इसका मूल्य क्या है सब जानते हैं। जबकि 1970 के मुकाबले आज की बात करें तो हर व्यवसाय या नौकरी में आमदनी या वेतन की बात करें
तो 250 से 450 गुना तक बढ़ गया, लेकिन किसानों के फसलों का मूल्य इतना नहीं बढ़ा। आखिर ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि किसानों के साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों? बिहार वालों के लिए एक जरूरी संदेश, रेलवे ने आप सभी की मांग को मान लिया है और अब 31 जनवरी तक चलाई जाएगी भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। लोगों की मांग पर रेलवे ने सहमति दे दी। तो देखिए, भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात करें तो ये 31 दिसंबर तक ही चलाए जाने थे।